भगवान से जो प्रेम का है, भगवान उसको अपनी गोद में ले लेते हैं और गोद से कभी अलग नहीं करते हैं। 4 प्रकार के भक्त गीता जी में बतलाए हैं भगवान श्री कृष्ण ने। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 प्रकार के भक्त बतलाए, उनमें ज्ञानी को सबसे बड़ा बताया। तो देखो, जैसे एक बाप के बेटे होते हैं और सबसे बड़ा बेटा जवान हो जाता है, कमाने लायक हो जाता है तो अलग हो जाता है, अपना मकान अलग बना लेता है, सामर्थ्यवान हो जाता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता और वो छोटे बच्चे का ध्यान ज्यादा रखते हैं माँ बाप। कहाँ गया, इतनी देर मिला नहीं। इसी प्रकार भगवान भी अपने प्यारे भक्त जो है बालक होता है भगवान का, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, उसकी तरफ से ध्यान हटाते नहीं हैं, गिरते हुए को उठा लेते हैं। शबरी इंतजार करती हैं और भगवान एक दिन राम लक्ष्मण दोनों पधारते हैं उनकी कुटिया पर और शबरी कीर्तन कर रही है। भगवान राम के प्रेम में डूब करके कीर्तन कर रही है और भगवान श्री राम वृक्ष की ओट पे देकर उसका प्रेम देखते हैं। पास में आते हैं, अपनी जैसी मैली कुचैली ओढ़नी है प्रेम से बिछाती हैं और भगवान को उस पर बिठाती हैं और जो रखे हुए मीठे मीठे बेर थे उनको चक चक करके भी देती हैं। भगवान प्रेम से खाते हैं, भगवान प्रेम को देखते हैं। बसंती ही प्रेमणी गुणा न तो वस्तुनी। प्रेम गुण में निवास करते, प्रेम वस्तु में नहीं, गुण प्रेम में निवास करते हैं, गुण वस्तु में नहीं होते। भगवान प्रेम को देखते हैं। सच्चिदानंद भगवान की। जिस घर में एक प्राणी भी भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है, प्रेम की से भक्ति करता है, भगवान की प्रेम से भगवान का नामस्मरण करता है, उस सारे घर का उद्धार कर देता है वो प्राणी और धीरे धीरे वो प्राणी भी दूसरे भी उसके अनुसार हो जाते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि मैं भगवान का भजन करता हूं और ये मुझे विक्षेप देते हैं, टेलीविजन चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं और अनेक प्रकार की बातें करते हैं। तो ऐसा जल्दबाजी नहीं करना है। महात्मा लोग कहते हैं जल्दबाजी करने से नुकसान होता है, इसलिए एक प्राणी भी उद्धार कर देता है। आज ज्यादा बोलने का नहीं है, एक दृष्टांत दे करके हम उपरती को ग्रहण करना चाहेंगे। एक सेठ थे, उनकी सेठानी जी भगवान, पर उनके पति जो थे वो भक्ति से हीन थे, संसार में मन लगाने वाले थे, रुपया पैसा टका में मन लगाने वाले थे, मान प्रतिष्ठा की इच्छा रखने वाले थे। शास्त्रों में कहा है जो लोकेशना वित्तेशना शास्त्रेशना आदि ऐशनाओं को तो त्याग कर देता है, उसको भगवान की सन्निधि प्राप्त होती है, भगवान के स्वरूप में वो रम जाता है। मान प्रतिष्ठा का जो त्याग करे, अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर सुखी भवे। ध्यान देंगे, दूसरे नशे तो जल्दी उतर जाते हैं, अभिमान का नशा उतरता नहीं है। धन का अभिमान, मकान महल का अभिमान, अपनी मान प्रतिष्ठा, अनेक प्रकार के अभिमान है, विद्या का अभिमान है। विद्या मानव मानाभ्याम रक्षित। विद्या जिनके पास है उस विद्या की मान और अपमान हो जाता है। वो माता सेठानी जी भगवान की भक्ति करती हैं, निरंतर भक्ति करती हैं। भक्ति करने का मतलब जितने भी घर के काम काज है उनको करती हुई भगवान में मन लगाती हैं।
भगवान का कीर्तन करते हुए सब काम करती हैं, भगवान में मन लगाया हुआ है, प्रेम से उनकी आंखों में आंसू आते हैं। संसार के लिए ये प्राणी बहुत रोया, एकांत में कभी अपने पापों की याद करके भगवान के लिए रोए तो सही। सेठानी जी भगवान की भक्ति करते हैं, सेठ जी भक्ति से विहीन है। सेठानी परमात्मा से प्रार्थना करती है मेरे सेठ जी भी और इनको भी भक्ति मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। एक दिन की बात है, कोई पर्व था हरिद्वार में, सब लोग हरिद्वार जाने की तैयारी में थे, स्नान करने के लिए। सोमवती अमावस्या आ रही है ज्येष्ठ की, तो हम स्नान करेंगे। सेठानी जी ने कहा मेरे पति देव आप भगवान के रूप हैं, हम भी यदि सप्त सरोवर हर की पौड़ी पर यदि स्नान करें तो कितना पुण्य प्राप्त होगा, हमारे घर में कोई कमी नहीं है। सेठ जी ने कहा मैंने नियम ले रखा है किसी पंडे को मैं दान नहीं दूंगा। ये पंडे लोग जो हैं दान लेकर के दुरुपयोग करते हैं, इसलिए मैंने पंडों को दान देना नहीं, ये मैंने नियम कर रखा है। सेठानी जी ने कहा हमारे घर में क्या कमी है, इस बात को क्यों देखते हैं कि वो क्या करते हैं, हमको दान देना है, ब्राह्मण है, पूजा करवाते हैं। नहीं नहीं दान नहीं करना। सेठानी जी ने कहा कैसे भी। सेठ ने देखा अर्धांगिनी है, थोड़ी बात तो इसकी माननी चाहिए। देखो हम हरिद्वार स्नान करने के लिए चलेंगे, पर जहां कोई भी स्नान नहीं करता हो वहां गंगा जी में स्नान करेंगे, नील धारा में, दक्ष प्रजापति के आगे। सेठानी जी ने कहा चलो गंगा जी में स्नान तो हो ही जाएगा। सच्चिदानंद भगवान की। सेठानी ने कहा अच्छा पति देव ठीक है, जहां स्नान कराओगे गंगा मैया में डुबकी तो लग ही जाएगी। तो चले सेठ जी सेठानी जी नील धारा में स्नान करते हैं। सेठानी जी के पुण्यों का परिपाक हो गया है, उससे प्रेरित होकर के भगवान पंडे का रूप धारण करके संत कहते हैं नील धारा पर जाते हैं जहां वो स्नान कर रहे हैं और कहते हैं यजमान वो संकल्प करवाओ। सेठ कहते हैं देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैंने दान नहीं देना है और ये आ गया है, अब क्या करें। तो सेठ ने युक्ति लगाई, देखो पंडा जी आप हमारे गांव में आ जाना, अमुक गांव है, और उस गांव में जब आओगे तो हम आपको एक सिद्धे की थाली दे देंगे। सिद्धा माने आटा चावल दाल दाल वगैरह, वो उसकी थाली हम आपको दे देंगे, आप हमारे गांव में आ जाना। सेठ ने सोचा कि सिद्धे के लिए हमारे गांव में क्या आएंगे, पंडा जी बहुत लोभी होते हैं, ये तो बहुत जहां माल मिलता है वहां जाते हैं, तो ये आएंगे नहीं और हमने हमारे दान का नियम रह जाएगा। नहीं नहीं मेरा नियम टूट जाएगा, इसलिए चिता उठाओ स्मशान की ओर ले चलो। सच्चिदानंद भगवान तो स्मशान की ओर ले जाते हैं। रास्ते में 2-3 बारी प्रेरित भी करते हैं उसको, परंतु माना नहीं, चिता पर रख दिया। अब भी कह रहे हैं मानो दे दो इनको, नहीं मैंने प्रतिज्ञा की है। तो पंडा जी ने कहा भाई तुमने कई बार रास्ते में चद्दर उगाड़ उगाड़ के इनसे बात कर ली है, एक बात मैं भी कह दूं जरा। पंडा जी ने चद्दर उगाड़ी और कहा कि सेठ जी तुम पर प्रसन्न हूं मैं तुम्हारे नियम से, बोलो तुम क्या मांगते हो। सेठ जी ने कहा मैंने जो सिद्धा देना किया था ना वो आया हुआ मान देना। श्री कृष्ण भगवान की। तो भगवान ने उसके सिर पर हाथ घुमाया पंडे के रूप में और उनको बुद्धि जो विस्मृत थी वो लौट आई। उस सेठानी जी की प्रेरणा से वो एक प्राणी सेठानी जी जो है जो भक्ति करती थी उसकी शुभ प्रेरणा से
भगवान के हाथ घुमाने से उसको स्मृति लौट आई, आंखों में आंसू आ गए हैं। मैं कितना दुष्ट हूँ, इतना घर में दिया और मैंने आज तक किसी को दान नहीं दिया। मैं बड़ा दुष्ट हूँ, पापी हूँ। भगवान के पंडे के चरणों में लोटपोट हो गया और उसको स्मृति लौट आई, भगवान की भक्ति का पुट लगा। तो घर में एक प्राणी भी भक्ति करता है तो उसको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि सभी योगी बन जाएं, सभी भक्त बन जाएं। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। शनैः उपरमेत् बुद्ध्या हृदि गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। इस प्रकार से भक्ति करो, प्रेम से भक्ति करो। अपने जो छोटा बड़ा पाप उसका स्मरण करो। एक भक्त था, उसने कहा महाराज मैंने तो कोई पाप नहीं किया, ये मेरे लकवा क्यों हो गया है? तो हमने कहा ये भगवान ने गलती की है, उनसे पूछो ये क्यों हो गया है तुम्हारे हैं? अरे भगवान जो करते हैं तो ठीक करते हैं, तुम्हारा कोई छोटा बड़ा पाप होगा ही होगा, स्मरण करो। इसलिए कभी स्मृति में लाना हो तो अपने दुष्कर्म को ही स्मृति में लाना चाहिए, पाप को ही स्मृति में लाना चाहिए। और एकांत में आपके आंसू आएंगे, मैं दुष्ट हूँ, पापी हूँ, मैं आपके चरणों के समीप जल्दी कैसे पहुंचूं? ये शरीर तो छीन रहा है, ये तो जा रहा है काल के मुंह में, और अभी मुझे भक्ति प्राप्त नहीं हुई, अनेकों जन्मों में जाना पड़ेगा, मेरा जन्म सफल कैसे हो? हे भगवान कृपा करो, पाहि माम रक्ष माम। इस प्रकार से भगवान से एकांत में प्रार्थना करे तो इस जीव का कल्याण होता है। देखो प्रातःकाल हमारे ये जो जिनके घर में हम ठहरे हुए हैं, कीर्ति सिंह जी अपने आप अपने घर में संतों को ले गए, जो कांग्रेस के शायद जिला अध्यक्ष हैं, और हम तो समझते हैं भक्त आदमी। प्रातःकाल उठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और संतों के लिए जल गर्म अपने हाथ से करके देते हैं। और गीता के श्लोक याद है, एक श्लोक बोलो आगे का श्लोक बोल देते हैं, धड़ाधड़ बोलते हैं। तो सरल स्वभाव है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, ताकि मन बसे प्रभुलाई। सरल स्वभाव है, कुटिलता है नहीं, हम ऐसा समझते हैं। और इनके बच्चे भी वैसे हैं, सेवा करते हैं, ज्यादा क्या प्रशंसा की जाए। घर में वातावरण शुद्ध बनाओ, प्रेम से वातावरण शुद्ध बनेगा। महात्मा लोगों का आशीर्वाद आपके साथ में है। आपने महात्माओं के समक्ष बैठ करके जिज्ञासा धारण करके, श्रद्धा धारण करके महात्माओं के मुख से निश्चित जो अमृत सुधा है उसका पान किया है और करेंगे आगे भी। तो हम लोगों की शुभाशीष आपके साथ में है। और अभी ज्यादा न कहते हुए इन्हीं वचनों के हमारे जो गोपालाचार्य जी महाराज खूब प्रेरणा करके संतों को बुलाते हैं। और ये हमारे राजेंद्र जो चमोली जी हैं, कितनी सेवा में लगे हैं। ये इनका मन द्रवित रहता है। सभी यहाँ के जितने, हम तो नाम जानते नहीं है, सभी प्रशंसा के पात्र हैं, संतों के आशीर्वाद के पात्र हैं। सभी को हमारी आशीष है। और इन्हीं वचनों के साथ हम उपलब्धि ग्रहण करते हैं। ओम शांति शांति। सुखी रहे सब आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा। हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा। ये सबने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। ईश्वरे धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। हमारे जिलाधिकारी, मैंने नाम पूछा, परिचय प्राप्त किया, मुरादाबाद के रहने वाले हैं। मैंने मुरादाबाद में 10 साल पहले कार्यक्रम किया था। साहू रमेश कुमार थे आयुर्वेदी मजिस्ट्रेट, उन्होंने प्रबंध किया था। उसमें नरेंद्र राज दुग्गल इंजीनियर थे, वही मेरे को ले गए थे।
मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप मुरादाबाद के वहीं के रहने वाले हैं और गढ़वाल वैश्य हैं। कल समय निकाला उग जाती है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं सुदर्शन अग्रवाल, वो भी मेरे से मिलते रहते हैं और आशीर्वाद देते रहते हैं। तो मेरा आशीर्वाद है उनको कि ये कभी भी आश्रम पर आए और अपने आशीर्वाद के लिए और ये अपने उन्नति करें, जैसे हमारे सुदर्शन अग्रवाल ने की है, श्याम सुंदर अग्रवाल ने की है, मेरे शिष्य हैं बैरागपुर में, और मुरादाबाद में कई शिष्य है। तो मेरा मतलब है देश प्रदेश के सभी लोग आते हैं और वहाँ हरिद्वार की उसके लिए मैं यहाँ समिति बना जाऊँगा। इसके अध्यक्ष होंगे कीर्ति सिंह नेगी और ये कुछ 20 प्रधानों के ऊपर अभी आए थे, विजयलक्ष्मी और कौन है, सभी उसमें सहयोग करो। और उसके मंत्री होंगे हमारे जो बैठे हैं ना बगल में, तिलक, और तो बिंदी होती है लेकिन तिलक बड़े लंबे दूर से ही दिखते हैं। तो मैं इनको प्रधानमंत्री समिति का बनाऊंगा और छोटा मंत्री ये बनेगा, क्या नाम है, ये भी बड़ा उत्साह कह रही थी उत्तरांचल सबसे ऊंचा है ना, तो सबसे ऊंची बने, सबसे बढ़िया बने, ऐसी समितियाँ बना जाऊंगा। और पूर्णाहुति के दिन मैं आऊँगा। पूर्णाहुतियों की जो हमारे माधवा स्वामी जी हैं, ये मिले नहीं मेरे को, इनसे मिलना जरूरी है। ये मेरे साथ पक्के साथी हैं। किसी का तो दिमाग को अच्छा रखना चाहते हो कि नहीं? जरूर चाहते, लेकिन बुरा मत मानना। दिमाग इतना कमजोर हो रहा है, किसी काम के लिए कमरे में जाते हो ना, ये कमरे में ये चीज उठा के लाऊंगी, जाते जाते भूल जाते, फिर कमरे में सोचते आई थे हम किसी काम में पर भूल गए। जैसे डिब्बा गाड़ी से गिर जाता है ना, फिर क्रेन आती है उठाने को, क्रेन डिब्बे को लाइन पर रखती है, फिर कमरे में खड़े होकर क्रेन उठाते हो। आए तो किसी क्या करें, भूल गए, फिर याद आ गई तो आ गई, नहीं तो कमरे में से बाहर निकले आते हो। जब याद आ जाएगी तब देखें कितने कमजोर हो गया तुम्हारा दिमाग। जरा सी बात कमरे में जाते जाते भूल जाते हो। ऐसी भूलें न हो, यदि चाहते हो मैं उपाय बताता हूँ। गीता में लिखा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। कृष्ण गीता में क्या बता गए? योगो भवति दुःखा। नहीं तो लिखते डॉक्टर भवति दुःखा, लिख जाते वैद्य भवति दुःखता। दुख देगा डॉक्टर वैद्य खुद ही निकाल रहे थे, मेरे पास आते हैं। हाँ, मैं बहुत पहुँचाता आदमी हूँ। एक मुरादाबाद का डॉक्टर आया, सब परिवार उसका चला गया और अकेला बैठा है। मैंने क्यों बैठा है, सब कुछ चले गए। मुरादाबाद का माना हुआ डॉक्टर हूँ और मैं खुद भी रहता हूँ। अगर किसी से कहूँगा तो तू डॉक्टर खुद ही बीमार रहता है और नसीहत तो खुद ना पूछ, इसलिए मुझे बताओ कि मैं कैसे ठीक हूँ। अच्छे अच्छे डॉक्टर साधु महात्मा भी मेरे पास आते रहते हैं कि हमें योग सिखाओ, योग से हमारे दुख दूर हो। योगो भवति दुःखा। डॉक्टर वैद्यों से परेशान हो गए हैं। फिर योग कर्मसु कौशल, योग कर्म में कुशलता भी प्रदान करता है, अच्छा वर्कराई कर्मचारी भी बनाता है। उसका प्रमाण में तुम्हारे सामने बैठा, 25 साल और बढ़ा दी जिलाधिकारी। इनको चाहता हूँ कि ये बड़े स्वस्थ हो, बुद्धिजीवी बहुत बढ़े और इनका पद जो है बहुत ऊंचा हो, जैसे सुदर्शन अग्रवाल का हो गया ना।
महात्माओं का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। ये अंबिका है ना सजवान, यहाँ 10 प्रधान लेके गई थी, वो भी जीत गई। सूरवीर सिंह मंत्री बन गया सिंचाई का। तो हम लोगों का आशीर्वाद और हमारी तो प्रार्थना ये सुखी रहे सब आप। तो मेरा लक्ष्य है एक बनो और नेक बनो, एक बनो और नेक बनो। मैं यहाँ देख रहा हूँ पंडाल में नेक तो है, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य बैठे, नेक तो है, लेकिन मैं देख रहा हूँ एक नहीं। इस पंडाल में रहने वाले विद्वान जो है एक नेक तो है, लेकिन एक नहीं। एक पंडित कहेगा एक आस्ती, मूर्ति का पूजन करने वाला कोई मूर्ति के सामने बैठा है, प्रार्थना क्या करे, नमामि श्रीशान निर्वाण रूपम और विभुं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम। निराकार की उपासना है कि नहीं होती? पत्थर की मूर्ति के सामने बैठा है और निराकार की उपासना कर रहा है। क्यों कर रहा है? एक आर्य समाधि बोला, महाराज पत्थर का है, बोला शिव जी रखे थे ना, महाराज पत्थर पे दुनिया देती, पत्थर का है रखा है। मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं पत्थर क्या है, तुम वेद काय से पढ़ते हो, वेद पढ़ने की शिक्षा कहाँ से आई है? नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद धक्काम नव पंचवारम उद्धर्त काम सनकाद सिद्धान एक विमल से शिव सूत्र जानम ब्रह्मरूप जाजे आय के योग आयु ये 14 सूत्र बना दिए। इन 14 सूत्रों से व्याकरण बनी है और व्याकरण से तुम संस्कृत पढ़े हो वेद। जिन वेद वेद तुम चिल्लाते हो वो वेद इसी मूर्ति पत्थर ने बनाए। बोले हमें ये नहीं जानते, जानने के लिए हम लोग बैठे। भूमि जीव संकुल रहे और गए शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले जाहिद ने और संशय भ्रम समुदाय। हम लोग यहाँ क्यों आते हैं? तुम्हारे संशयों की निवृत्ति करने के लिए आते हैं। तुलसीदास रामायण कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, नाना पुराण निगमागम संत रामायण निगदितम क्वचिदन्यतोपि। ये 18 पुराणों का सार लेकर के रामायण लिखी गई है। ये 18 पुराणों की आवश्यकता क्यों पड़ी? वेद जो है वे एक्सप्रेस गाड़ी है, एक्सप्रेस गाड़ी जंक्शन से जंक्शन पर ठहरती है, बीच के लोग देखते हैं गाड़ी चली गई, स्टेशन तो बहुत है। तो वेद व्यास, वेद व्यास, वेदों का जाने व्यास माने विस्तार किया है। वेद व्यास जानते, वेद व्यास, वेदों का जाने व्यास विस्तार किया है, तो विस्तार ऐसे ही हो जाएगा। वेद तो एक्सप्रेस गाड़ी की तरह बोल के चला गया, संगच्छध्वम संवदध्वम मातृदेवो भव पुत्री भव आचार्य देवो भव। ये वेद कह के चला गया। जब संगच्छध्वम या संगच्छध्वम बैठे वाले नहीं, संवदध्वम साथ साथ नहीं बोलते। यहाँ बैठे वाले विद्वान भी संगच्छध्वम संवदध्वम कहा करते, कोई कहीं खींच रहा है, कोई कहीं खींच रहा है। तो एक बनो और नेक बनो। ये सब चीजें वेद उपवेद पुराण ये सब एक ही चीजें हैं। वेदों का जब विस्तार किया तो पुराण बना दिए। तो ये पुराण भी वेदों के वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये भी सब वेदों के वेदांग हैं। तो इसीलिए चारों वेदों का ये सार है, पुराण है। और मूर्ति पूजा पूर्वरूप ये थे वेदों का मंत्र के देख लेना, वो यह आत्मा ईश्वर रूप भी लेता है। आर्य समाजी कहते हैं ओम, सनातन धर्म वाले भी ओम कहते हैं। सनातन धर्म वाले एक अक्षर वाला लिखेंगे, एक अक्षरम ब्रह्म। आर्य समाज वाले लिखते हैं ओ लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर माँ लिखेंगे। ऐसा मैंने देखा है।
लेकिन दोनों ये सनातन धर्म के हैं। महर्षि दयानंद ने 3 अक्षर वाला ओम क्यों बनाया था? वो बड़े विद्वान थे, बड़े मर्मज्ञ थे, बड़े सूक्ष्मदर्शी थे। 3 अक्षर वाला ओम इसीलिए बनाया कि ओम का सदुपयोग करो। कैसे करें? सारी बात आज ही नहीं बताऊंगा। 24 तारीख को मैं आऊंगा, पूर्णमासी है, और 25 तारीख को एक दिन और दे दूंगा। लेकिन यहाँ नहीं दूंगा, वो दूंगा जो गीता भवन बना हुआ है ना, गीता भवन। उस गीता भवन में 25 तारीख को तुम्हें सब ये बहुत सी कीमती बातें हैं ना, अभी से लोगों में प्रचार कर देना। 25 तारीख को ऐसे समय करूंगा कि सबको टाइम मिल जाए, ऑफिस वालों को, हमारे इनके जो जिला अधिकारी है और मजिस्ट्रेट है, जो भी कुछ है, इनकी सब छुट्टी हो जाती है, तो उससे मेरे से फायदा उठा लें, जिससे तुम्हारा मस्तिष्क भी ठीक हो और भी सब ठीक हो। तो ओम हमारे महर्षि दयानंद ने इसलिए बताया कि ओम का काम ले लो। महर्षि दयानंद बड़े रिसर्चर थे, जिस समय के अनुसार जो काम थे वो कर गए। तो महर्षि दयानंद जी ने 3 अक्षर वाला ओम क्यों बनाया? घुटनों पे हाथ रखो, सीधे बैठ जाओ। मैं कहूँगा 1, तब छाती में सांस भर लेना पूरी, कमी मत रखना। जब कहूँगा 2 तो बोलते हुए पूरी सांस को बाहर फेंकना। फिर कहूँगा 3 तो जो बाहर सांस है ना, उसे बाहर ही रख देना और मुंह बंद कर लेना। ओम को कितना बोलो? 3 है ना, ओम के बाद एक 3 लिखा हुआ गिनती में, यानी ओम को इतना लंबा बोलो, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। और माँ को बोलो आधा। जो आर्य समाज वाले ओम को लिखते हैं वो 3 अक्षर वाला, माँ लिखते हैं आधा। तो इसीलिए लिखते हैं कि ओ बोल करे सारे विकारों को बाहर फेंक दो। एक बार ओम बोलने से नहीं निकलेगा। ओम को 3 बार हर्ष, दीर्घ और प्लुत, वो 1 गुना, 2 गुना और 3 गुना ओम ऐसे लंबा बोल करके पूरी सांस को बाहर फेंक देना। जब सांस बाहर चली जाए फिर ओम मुंह बंद कर लेना, सांस को बाहर छोड़ देना। ये 3 अक्षर वाला ओम जो है महर्षि दयानंद ने इसीलिए बनाया कि ओम एक बार बोलते तो कोई लाभ नहीं होगा। ओम को इतना लंबा बोलो कि 3 तक ओम, इसके बाद मुंह को बंद करो और श्वास मन लेना, थोड़ी देर इतने रखना और पेट को अंदर करना। कहता पेट को अंदर क्यों करें? बालक जब माँ के गर्भ में होता है तो वहाँ एक नली होती है। नली कहाँ लगी रहती है बोलो? यहाँ लगी रहती है। उस नली से एक मांसपिंड का गोला बनता है। उस गोला में फिर हाथ निकल आते हैं, पैर निकल आते हैं, उसके बाल आ जाते हैं, खाल आ जाती है। बाहर गर्भ से आने पर भी जब बच्चा बाहर आता है वो नली साथ आती है, तो जुड़ी हुई है ना। इसको हमारे यहाँ योग में नाभि चक्र कहते हैं। क्या नाम है इसका? नाभि चक्र। हर चक्रों में एक नाभि चक्र है। ये सारे शरीर का, स्त्री हो या पुरुष, किस जगह से निर्माण हुआ है बोलो? यहीं से हुआ है। इसको कभी विश्राम नहीं देते। तो महर्षि दयानंद ने सोचा ओ तो बोल के सारे विकारों को बाहर निकाल दो और पेट को करो अंदर, ताकि जो तुम्हारी ये नाभि चक्र है इसको विश्राम मिलेगा। कभी दूध डाल दिया, कभी जूस डाल दिया, कि इसको ऊपर ही टानते रहते हो, इसको कभी विश्राम नहीं देते। एकादशी बनाई, मन 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन। और एकादशी के दिन पीने की चीजें ले लो, लेकिन चबाने की चीज मत लेना। आंखों को विश्राम दो, पेट में नदियों को विश्राम दो। लेकिन मैंने देखा है काशी पुत्र का हलवा, पकौड़ी और जाने क्या क्या साबुदाने की खीर, 100 रुपया खाए जाएंगे एकादशी। और कहेंगे एकादशी है, व्रत है, ये व्रत है कि करत है? तो मेरा मतलब है एकादशी इस प्रकार से बनाया करो। तो दूसरी बात है महर्षि दयानंद बने रिसर्च, ऋषि वाले ऋषि और मुनि में अंतर है।
ऋषि माने रिसर्चर, जो खोज करते थे, और मननाथ मुनि। तो महर्षि दयानंद ने खोज कर करके तुमको सारी बातें बताई ना। इसलिए आर्य समाजी सनातन धर्मी दोनों ही एक हैं, एक समझाने की विधि थोड़ा अलग है। इससे जो नसनारियां हैं ये सब ठीक हो जाएंगी और गले में कोई रोग नहीं होगा, जैसे कनपेटे हैं, कंठकूप है, ज़्यादा निर्बंध है, ये परेशानियां नहीं होंगी। इसके बाद दहना घुटना है ना, राइट वाला, उसको पकड़ लो। दहना घुटना सबका इधर है, इस घुटने को दोनों हाथों से पकड़ लो और उधर ही मस्तिष्क को घुमाओ, उधर ही घूम जाओ, देखो उधर, देखो उधर, देखो जिधर हाथ है उधर देखो, पेट को खींचते जाना। इसको कहते हैं दक्षिणी मुद्रा, अंग्रेजी में राइट है। फिर विश्राम, दोनों हाथों को रखे विश्राम करो। इसके बाद इधर देखो, लेफ्ट करो, लेफ्ट वामांगी मुद्रा। इसके करने से रक्त जो है सिर में बनता नहीं है, रक्त नीचे बनता है, सिर में चढ़ता है। ये ऊपर की मंजिल है। पानी की कमी हो, नीचे चोटी खोल दो तो ऊपर पानी नहीं जाता। अरे वाला दो बाल्टी बंधन में चोटी रोक देना, इधर रखने से मस्तिष्क में जल जाएगा और ऊपर रुक जाएगा। फिर मैं अब 25 तारीख को आऊँगा ना, ये तो तुम्हें थोड़ा सैंपल दे दिया नमूना। क्या अच्छा, ये क्रियाएं कठिन है कि सरल है? सरल है ना। लोग महाराज योग बड़ा कठिन है, योग कठिन नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए ऐसी क्रिया निकाली थोड़ी थोड़ी जो बुढ़े बुढ़िया भी कर लें और फायदा उठा लें। मैं तुम्हारा बड़ा हितैषी हूँ। मैं जिन साधनों से 125 साल जीऊँगा तो तुम कम 100 साल तक तो पहुँच जाओ। ऐसी क्रिया भी ले लें। गुरु जी के दर्शन के लिए पूरा नगर, पूरा शहर ललायित है। ये हमारा शहर का अहोभाग्य है। इतने वृद्ध संत मिलना, इस प्रकार से अपने बच्चों को प्यार देना, ये आपका हमारा बड़ा सौभाग्य है। मैं जब तक व्यवस्था की तैयारी करता हूँ, अपने एसडीएम श्री पांडे साहब से निवेदन करता हूँ कि वो भी 2 शब्द बोलने का कष्ट करें। उन्होंने भी विश्व गुरु जी के दर्शन किए। हमारे पांडे साहब को अभी आप सुनेंगे उनकी वाणी से, हमारे भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं उनके विषय में बताएंगे। मेरा उनसे निवेदन है कि आप आए। उपस्थित विश्व जगत गुरु जी और यहाँ पर उपस्थित टिहरी की भावुक धार्मिक जनता, सभी को मैं नमन करता हूँ। और पंडित जी ने मुझे इस योग्य समझा कि कुछ मैं यहाँ पर कहूँ तो निश्चित रूप से मैं पंडित जी की प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करते हुए विश्व जगत गुरु जी को समर्पित करता हूँ। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकार मल्लेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकन्यां भीम शंकरम सेतु बंधे तो रामेशं नागेशं द्वारकावने वाराणस्यां तो विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे। नमो नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हाँ, धक्का मुक्की न करें, एकाएक आवे और जो आने वाली है कृपा करके वहीं बैठ जाए, वहीं से आशीर्वाद ले लें। हाँ, धीरे धीरे। ऐसे में सारी व्यवस्था
संतों की बंधना भक्तों की बंधना अंजन के नंदना बार बार श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
के साथ रास करना हो, एक दर्शन करे। ज्ञानी होना चाहो तो गीता के ध्यान करो, ज्ञानी होना चाहो तो ध्यान को बढ़ाइए, भागने को चाहो तो भागो पूरे काम से, आने को चाहो तो कृष्ण शरण आइए, गाने को चाहो तो गाओ गोविंद की, नाचने को चाहो तो श्याम संग नाचिए, नाचने को चाहो तो श्याम संग नाचिए। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले बिहारी, राधे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी शरीर तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरे शरीर तो स्वाद है बिहारी। राधे राधे श्री राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी। दादा दादी दादा बिली दादा दादा का धागना दा का धा बंदी का धागना दा का धा आप लोग बैठ के धागना दा का धा तो धूम धूम दादा बिली से तो धूम धूम दादा बिली से दादा आते दे 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 दे